आप सभी को हमारा प्रणाम। आशा है आप सब लोग स्वस्थ हैं, आशा है आप सब लोग तंदुरुस्त हैं। आज हम चर्चा करेंगे दो विषयों के ऊपर। एक तो जो हमारी पर्सनल इच्छाएं होती हैं, स्वयं की इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है, और एक जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें जीवन में आगे ले जाती है, जो हमें जीवन में सही रास्ते पर रखती है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, मन को, और हमें अध्यात्म के जो रास्ता है उसमें प्रगति दिलाती है। तो आज इन दो विषयों के ऊपर बात करेंगे। अपनी बातचीत को आरंभ करने से पहले हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और हम गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे, गुरु के आशीर्वाद के लिए, उसके सही रास्ते के लिए। तो दोनों हाथों को हृदय के आगे जोड़ लें। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकाया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस सारे मास्टर्स को जो ईश्वर को प्राप्त किए हुए हैं, उनका जीवन को जानते हैं, उन्हीं सबको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका हम पर बहुत उपकार है। हम लोगों को उन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की ताकि हम लोग भी अपने जीवन के हर क्षण को पूर्ण आनंद में, पूर्ण सच्चाई के साथ जी सके। तो उन्हीं सब गुरुओं को हमारा प्रणाम। तो आज का विषय यही है, अपनी जिम्मेदारियां और अपनी जो अनंत इच्छाएं हैं उनके बीच वो क्या है, उन चीज़ों को समझना। तो पहले हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, इस शरीर के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है, इस समाज के प्रति। सुबह सही समय पे उठना ये हमारी जिम्मेदारी है इस शरीर के प्रति। शाम जब सूर्य अस्त होता है उस समय सही समय पर सोना ये हमारी जिम्मेदारी है। शरीर की स्वस्थता के लिए योगा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मन की शांति के लिए ध्यान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है, जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से लगा रहता है सेवा में, उसे भी थोड़े क्षण के लिए शांति चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। माता पिता की सेवा ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति को कष्ट नहीं पहुंचने देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी ड्यूटीज़ को, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे बाहरी जगत में, उनको ढंग से निभाना ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। और यही जिम्मेदारियां हमें शारीरिक स्वस्थता देती है, मानसिक, और हमें आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ाती है। और जब हम अपने मन को तटस्थ इन
जिम्मेदारियों पे लगाते हैं, हमारा मन और मजबूत हो जाता है। और जब हमारा मन मजबूत हो जाएगा, जब हमारा मन संतुलित होगा, तो हम जीवन को समझ सकते हैं। और जब हमें जीवन समझ में आ जाएगा कि प्रकृति कैसे चलती है, हमें जब ये समझ आ जाएगा कि हम कैसे चलते हैं, तभी हम चीज़ों को चला सकते हैं, तभी हम चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में समझ के कर सकते हैं। तो इसीलिए निष्काम कर्म, जैसे गीता में बताया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी से हम शारीरिक भी स्वस्थ होंगे, मानसिक भी, और हम जीवन को समझेंगे भी। ये जो अध्यात्म की सीढ़ी है, इसे हम समझेंगे भी। अब दूसरा चीज़ आ जाता है काम कर्म। हमारी एंडलेस डिज़ायर्स, हमारी कभी ख़त्म ना होने वाली इच्छाएं, स्वयं की इच्छाएं। आज हमने देख लिया एक नया आईफोन मार्केट में आया है, उसके लिए दोबारा रोने लग जाना कि मेरे मित्र के पास वो आईफोन है पर मेरे पास वो आईफोन नहीं है, बजाय ये देखने के लिए मेरे को ईश्वर ने क्या दिया है। ईश्वर ने मेरे को इतना सब दिया है, अच्छे माता पिता, अच्छा शरीर, मैं अपंग नहीं हूँ। तो जो ये हमारी एंडलेस डिज़ायर्स हैं, जो हमारी स्वयं की इच्छाएं हैं, जिनकी पूर्ति हो ही नहीं सकती, वो हमें क्या करती हैं, वास्तविकता से दूर ले जा लेती हैं, हमारे मन को कमज़ोर बना देती हैं। और जो हमें हमारे पास होता है महत्वपूर्ण, उसे नहीं देखने देती। मार्केट से जाते हुए देख लिया किसी शोरूम में बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस लगी हुई हैं, कुछ लोग उसे खरीद रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, उसके ऊपर चिंतन होने लग जाता है, उसके ऊपर पागल होने लगते हैं। सो जो अनेके हमारी इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर कभी हमने ये कोशिश की देखने की, शायद अगर हम कोशिश करें तो हमारा बच्चा शायद पढ़ाई में उतना दूसरे बच्चे की तरह सक्षम ना हो, पर क्या पता वो खेल में सक्षम हो, क्या पता वो किसी और चीज़ में सक्षम हो। तो जो ये इच्छाएं हैं, जो ये हमारे अहंकार को बढ़ती रहती हैं, और अहंकार हर इच्छाओं में लुप्त रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। और जो व्यक्ति इन इच्छाओं में जीने लगता है, वो जो उसके पास इस क्षण में उपलब्ध है, उसकी अहमियत भूल जाता है। वो वास्तविकता नहीं देख पाता। अगर वो एक गाड़ी भी चला रहा है, उस समय भी वो सोचता ही रहता है, उन डिज़ायर्स में ही रहता है कि मेरे को ये मिल जाता, मेरे को वो मिल जाता, पर ये नहीं देखता कि वो इस समय क्या कर रहा है। सच्चाई में नहीं होता, और इस सच्चाई में ना होने के कारण ही वो अपने को अनेकानेक कष्टों में डाल रहा है। चला तो गाड़ी रहा है, पर दिमाग गाड़ी में नहीं है, दिमाग अलग अलग इच्छाओं में है कि शायद एक बड़ी गाड़ी गुजरी बगल से कि यार काश मेरे पास ये गाड़ी होती, पर ये नहीं देखता कि जो मेरे पास है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के पास तो वो चीज़ भी नहीं है। तो जो हमारे पास है, हमें उसे अप्रिशिएट करना है, ठीक है। जो भी हमें मिला है हमारे कर्म के अनुसार मिला है, जो भी दूसरे को मिला है उसके कर्म के अनुसार मिला है। तो हमें ये ईर्ष्या भाव नहीं जगाने। तो इन स्वयं की इच्छाओं को हमने समझना है, जिनका कोई भी अंत नहीं है। अगर हम इसमें फंस गए तो हम ना तो जीवन में बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति में सक्षम शक्ति है अपने सपने को पूरा करने की, पर इसी कारण से ये जो अनेक इच्छाएं हैं, सोने का समय है
नहीं जी, दिमाग में विचार आया, एक इच्छा उपलब्ध हुई कि सोने से पहले एक मूवी देख लेते हैं, तो मूवी देखने लग जाते हैं। और वास्तविक जो शरीर को आराम देने का समय है वो हम देते नहीं। सुबह उठना होता है, अब रात में तो पूरा मूवी देखी है, तो अब जब सुबह उठना होगा तो उस समय विचार आ जाएगा कि भाई रात में तो लेट में सोए हैं, तो अभी थोड़ी देर और सो जाते हैं। तो जो उठने का समय है वो फिर हम नुकसान कर देंगे। तो जो ये इच्छाएं हैं हमें उनसे दूर रहना है और मन को अपनी जिम्मेदारियों पे लगाना है। वैसे ही कम जिम्मेदारियां नहीं होती एक युवक के जीवन में। उन्हें व्यक्ति अगर ढंग से पूर्ण कर ले तो उन ये मायावादी इच्छाओं की जीवन में कोई जगह नहीं होती। और स्पेशली जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है और जहाँ पे आज के समय में मैटर वैल्यूज़ द मोस्ट, इस समय में इस चीज़ का पालन करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस समय लोगों के पास सब चीज़ उपलब्ध है, फिर भी लोग खुश नहीं हैं। इसीलिए खुश नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को तटस्थ भाव से नहीं निभाते और इच्छाओं में पूरे लीन है, घुले हुए हैं। किसी ने हमसे बात नहीं की तो गुस्सा, किसी ने हमसे बात कर ली तो गुस्सा, किसी ने हमारी मनकसी कर ली तो खुशी, किसी ने हमारी मनकसी नहीं की तो दुख। तो जो ये इच्छाएं हैं कि सब मेरी तरीके से चलें, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूं और सब उसको एप्रिशिएट करें, सब उसको सराहना करें, तो ये सब गलत विचार है। हमारे कर्तव्य है हम अच्छे शब्द बोलें, लोग हमसे बात करें ना करें, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके प्रति सामान्य दृष्टि और भाव रखने। और सच्चाई वही होती है जो हमने देखने के साथ सुनी होती है। जब तक हमें सच्चाई पूरी तरीके से नहीं पता, किसी के भी जीवन के, किसी के भी आचरण के ऊपर कटु शब्द नहीं बोलने और केवल अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे प्रकृति हमें उस तरीके से उसका फल देगी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो हमें टेस्ट करने के लिए, हमारी परीक्षा के लिए, हमें जिम्मेदारियों को भी, जो भी हमारी परेशानी आएंगी उन्हें ऐसा जिम्मेदारी निभाना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जान लीजिए, इस सृष्टि में आपका कुछ नहीं है। आप जो भी यहाँ कर रहे हो ये यहीं से निकला और यहीं रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। तो चीज़ों के लिए इतना रोना, चीज़ों के लिए इतना धोना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और इस भारी जगत में एक स्टैंडर्ड पे रहने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर ये भी सत्य को हमें एक्सेप्ट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा कुछ है नहीं। जो भी मेरे जीवन में जिम्मेदारियां आती हैं इस शरीर के प्रति, समाज के प्रति, उससे तटस्थ भाव से निभाना है। और जो ये स्वयं की अनेकानेक इच्छाएं हैं उनको त्यागना है और मन को जिम्मेदारियों में लगाना है। तो ये है इन दोनों चीज़ों के भेद, इन दो चीज़ों के महत्व, जिम्मेदारियां, स्वयं की जिम्मेदारियां और स्वयं के अनंत इच्छाएं। तो अगर आपको स्वस्थ जीना है, आपको अच्छी तरीके से जीना है, घर में आपके बच्चे हैं उनकी ढंग से देखभाल कीजिए, माता पिता हैं उनकी ढंग से देखभाल कीजिए, अपनी इच्छाओं को छोड़िए। दूसरा भी आपको तभी कुछ दे पाएगा, दूसरे से भी आपको
तभी कुछ अपेक्षा करनी चाहिए जब आप उनकी सेवा कर रहे हो। बिना सेवा की आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? कोई डर के आपकी सेवा करे तो वो सेवा नहीं होता। ऐसी सेवा तो इंसान को और नीचे गिरा देती है। तो लोगों की सेवा करना, आप सेवा करके तो देखिए। जब हम सेवा करेंगे वो दूसरे के सोचने के ऊपर नहीं है, वो प्रकृति के ऊपर है। दूसरा चाहे कितना भी गलत सोच दे, पर प्रकृति के हिसाब से अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं और वो हमारा बुरा भी सोच रहा है तो भी वो हमारी एज अ सेवा ही चलेगी। उससे हमें फ़ायदा ही होगा, उससे हमें और इंस्पिरेशन मिलेगा और उत्साह मिलेगा जीवन में बढ़िया तरीके से चलने के लिए। तो इन दो शब्दों में, इन दो जिम्मेदारियों में हमने आज चर्चा की। आशा है इस चर्चा से आप लोगों को कुछ प्रकाश मिला होगा और आशा है कि आप इसे अपने जीवन में उतारें। हमें इसे अपने जीवन में उतारना है अगर हमें अच्छी तरीके से जीवन जीना है। अहंकार को त्याग दीजिए। अहंकार बहुत ही बेकार है और वास्तविकता के साथ जीने लगे। उसे सच नहीं मान देना जो भी एकदम दिमाग में आ जाए, जो एकदम मन में आ जाए, वो सत्य नहीं होता। सत्य जब तक हम सत्य का अनुभव नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आप सबका दिन मंगलमय हो, ये हमारी हमेशा आशा है, विश्वास है। नमस्कार।